तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में ब्लॉक की सीरीज में पढ़ेंगे दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व, इससे पहले हमारा एस हो गया है, पी हो गया है और डी हो गया है। बिल्कुल तीनों ब्लॉक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जिनने अभी तक इन ब्लॉक को नहीं देखा तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, क्योंकि अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो आगे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्लियर? चलो तो दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें, एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो मेरे भाई ऐसे तत्व, कैसे तत्व? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। कौन से उपकोष में प्रवेश करता है? एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आगे ध्यान रखना है आप इस चीज़ को, ये जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं यह डी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है, आपको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वो संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये भी डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब है डी ब्लॉक के तत्वों के समान ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें देखो, अब आपको पता है डी ब्लॉक के तत्वों को मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? डी ब्लॉक के जो तत्व थे उन्हें हम क्या बोलते थे? संक्रमण तत्व। क्या भाई? संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अंतः जैसे आपके सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तो ऐसा ही होता है, एक संक्रमण और एक अंतः संक्रमण। ठीक है, तो ध्यान रखना एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये विशेष तौर से आपको याद रखना, अंतः संक्रमण तत्व। किसको? एफ ब्लॉक के तत्वों को। और एक बात और लिख लो दोस्तों, ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको हम दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। कौन से तत्व? दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं किनको? एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो क्यों बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व? क्वेश्चन हमारा ये भी है। तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए बोला जाता है मेरे भाई क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। मतलब मृदा में उपलब्ध नहीं है, ये रेडियो किरणों से बनाए गए हैं, रेडियो किरणों से बनाए गए हैं। तो रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसमें बहुत सारे तत्व जो ऐसे हैं, जो कौन से तत्व हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इनको मृदा में तो ये उपलब्ध नहीं होते, मृदा में आसानी से उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, है ना। और दुर्लभ मृदा तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेडियो किरणों से बनाए जाते हैं बहुत सारे तत्व। ठीक है, तो याद रखना कि दुर्लभ मृदा तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें आवर्त सारणी में बाहर रखा गया, मतलब इनको आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया? आवर्त सारणी से टोटल बाहर। आपने देखा होगा दोस्तों जो आवर्त सारणी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में आपको जो नीचे बिल्कुल अलग जो आपको तत्व दिख रहे हैं, नीचे बिल्कुल अलग जो आपको तत्व दिख रहे हैं, यही आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। जो दो लाइनें दिख रही होंगी ना, वही आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, आगे आपको बता देते हैं कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में। पहला आपकी लेंथेनाइट श्रेणी और दूसरा आपकी एक्टिनाइट श्रेणी। अब बात यह है कि लेंथेनाइट श्रेणी क्या है, तो लेंथेनाइट श्रेणी को समझ लो दोस्तों आपको ये दिख रही होगी पेरियोडिक टेबल, ये आपको पेरियोडिक टेबल दिख रही है। और इस पेरियोडिक टेबल में आपको ये जो अलग से तत्व दिख रहे हैं, ये दो श्रेणियाँ दिख रही हैं। ये जो अलग से श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं यही दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व हैं। बट दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से तत्व हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इन एफ ब्लॉक के तत्वों को हमने दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है। तो पहली श्रेणी का नाम है लेंथेनाइट श्रेणी। तो हम बात कर लेते हैं लेंथेनाइट श्रेणी क्या है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 57, क्या दिख रहा है? 57 दिख रहा है ना।
तो ये जो 57 जो La है, La57 है, वो यहाँ का तत्व नहीं है, वो है यहाँ का तत्व, La यहाँ है, ठीक है। और जो आपका Ac दिख रहा है जिसका नाम है एक्टिनियम, वो है आपका यहाँ का तत्व। कहाँ का तत्व है? यहाँ का तत्व। तो आपको यहाँ से एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, जो आपको दिख रहा है La, इस La को बोलते हैं लेंथिनम। क्या बोलते हैं? लेंथिनम। इस लेंथिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं यहाँ से यहाँ तक के, मतलब 50 परमाणु क्रमांक, एक सेकेंड, परमाणु क्रमांक 58 से, परमाणु क्रमांक कहाँ से मेरे भाई? 58, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 14 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों को हम बोलते हैं लेंथिनाइड के तत्व। ध्यान रखना है, लेंथिनाइड, लेंथिनम जो है ना, ये आपका क्या दिख रहा है? लेंथिनम। इस लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथिनाइड के तत्व कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्या लिख लोगे? लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथिनाइड के तत्व कहते हैं, ठीक है। तो 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वो लेंथिनाइड के तत्व हैं। इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी है दोस्तों, ये एक्टिनाइड श्रेणी है, ठीक है। तो एक्टिनाइड श्रेणी क्या है? तो दोस्तों AC क्या है? AC है आपका एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम। तो आपको क्या याद रखना है? इस एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं, जो आपके 90 से स्टार्ट होते हैं और जो आपके ना 103 पर ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये आपका 103, 90 से स्टार्ट होकर 103 पर ख़त्म होते हैं। तो आपको ध्यान यह रखना है कि, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं ताकि आपको समझा सकें, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो आपको इतना याद रखना है, इतना सा आपको याद रखना है कि जो आपका एक्टिनियम दिख रहा है AC, इसके बाद जो आपका क्या है? थोरियम TH, यहाँ से लेकर यहाँ लॉरेंसियम तक के जो तत्व हैं, यहाँ से लेकर जो लॉरेंसियम के जो तत्व हैं, इन्हें ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इन्हें ही हम बोलते हैं एक्टिनियम तत्व। तो ध्यान रखना है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझ गए हो ना, पहले लेंथिनाइड श्रेणी क्या है और एक्टिनाइड श्रेणी क्या है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो आपकी पहली श्रेणी आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ये लेंथिनाइड श्रेणी है, ठीक है। क्योंकि ये जो तत्व हैं वो लेंथिनम के बाद है, और हमने अभी आपको बताया लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथिनाइड तत्व, और जो एक्टिनाइड है, इस एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड। तो ये पहली श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी है? लेंथिनाइड श्रेणी। कौन सी? लेंथिनाइड श्रेणी, ठीक है। और दूसरी आपकी जो श्रेणी है वो कौन सी है? एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। तो ध्यान रखना, पहली श्रेणी लेंथिनाइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथिनाइड के तत्व, और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड तत्व। ये जितने भी 14 तत्व दिख रहे हैं आपको, ये लेंथिनाइड है और ये आपके एक्टिनाइड। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि लेंथिनाइड क्या है, तो आप बता देना कि लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथिनाइड के तत्व, और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ये F ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक हमारी ये है, सीता प्रसाद एंड प्रेमा, मतलब सीता प्रसाद एक व्यक्ति था और एक था प्रेमा। सीता प्रसाद पति थे और प्रेमा थी उनकी पत्नी। तो सीता प्रसाद एंड प्रेमा समर में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप गए। कहाँ गए? यूरोप गए। और यूरोप तो गए, लेकिन तभी उन्हें क्या हो गया? डायरिया। डायरिया क्या होती है? एक बीमारी होती है। तभी डायरिया हो गया। अरे तुम बाइबी लो। बाइबी क्या है? बाइबी एक टैबलेट होती है, उस टैबलेट के बारे में बताया है कि अरे तुम बाइबी लो। समझ गए ना। तो सीता प्रसाद और प्रेमा समर में कहाँ गए? यूरोप गए घूमने, तभी उनको डायरिया हो गया। तो उनने क्या, किसी वहाँ के जो व्यक्ति थे, यूरोप के व्यक्ति, उनने बोला कि अरे तुम बाइबी लो। ठीक है, चलो। सीता से बनेगा सीरियम, सीरियम होता है Ce। प्रसाद से बनेगा प्रोमीथियम, प्रोमीथियम होता है Pr। एंड से बनेगा नियोडियम, और नियोडियम होता है Nd। ठीक है। प्रेमा से बनेगा प्रोमीथियम, प्रोमीथियम होता है Pm। क्या होता है? Pm, है ना। और समर में से बनेगा समेरियम, समेरियम होता है Sm। यूरोप से बनेगा यूरोपियम, यूरोपियम होता है Eu। गए से बनेगा गैडोलियम, गैडोलिनियम, और गैडोलिनियम होता है Gd। तभी से बनेगा टर्बियम, टर्बियम होता है Tb। डायरिया से बनेगा डाइप्रोसियम, डाइप्रोसियम, और डाइप्रोसियम होता है Dy। हो से बनेगा होलिनियम, और होलमियम, होलमियम होता है Ho। अरे से बनेगा अरबियम, अरबियम होता है Er। तुम से बनेगा थूलियम, थूलियम
थूलियम थूलियम होता है Tm, और बायबी से बनेगा एटरबियम, एटरबियम होता है बायबी, और ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम लो से बनेगा ल्यूटेटियम, और ल्यूटेटियम होता है Li। क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारे एक्टिनाइड की श्रेणी, थोड़ा पाँव और न पाँव, मतलब दर्जी कह रहा है, दर्जी को देखो पैर ना पा, दर्जी को हम कपड़े सिलने गए तो डालने गए तो कह रहा है दर्जी थोड़ा पाँव, थोड़ा पाँव मतलब पैर, और न पाओ, क्या करो न पाओ, है ना, एक हो गया। अब दूसरा है पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, पुराने आम भाई पुराने आम रखो, सड़े आम रखे हो तो कम ही तो बिकेंगे, ज़्यादा थोड़ी ना बिकेंगे, तो थोड़ा पाओ और न पाओ, पुराने आम कम बिके, हो गया। फिर यहाँ से आपको बिल्कुल पूरा इनको याद रखना है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलियम, नोवोलियम और लॉरेंसियम, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो आपका थोड़ा से बनेगा थोरियम, थोरियम होता है TH, और पाँव से बनेगा प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टियम होता है Pa, और है ना पाँव और से बनेगा यूरेनियम, यूरेनियम होता है U, ठीक है, और नपाव से बनेगा नेपच्यूनियम, और नेपच्यूनियम होता है Np, ठीक है, और पुराने से बनेगा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम होता है Pu, ठीक है, आम से बनेगा अमरियम, अमरमियम, और अमरमियम होता है Am, ठीक है, कम से बनेगा क्यूरियम, क्यूरियम होता है Cm, ठीक है, बिके से बनेगा बर्केलियम, बर्केलियम होता है Bk, और बाकी आपको कैलिफोर्नियम Cf होता है, आइंस्टीनियम Es होता है, फर्मियम Fm होता है, मेंडिलियम Md होता है, और नोबेलियम No होता है, और लॉरेंसियम होता है Li, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने F ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्वों की जो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड थे, इनकी हमने ट्रिक देखी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे, और विशेषताओं पे आइए हम फोकस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेंथिनाइड तत्वों की विशेषताएं बता देते हैं। तो लेंथिनाइड तत्वों की दोस्तों हमारी पहली विशेषता है कि इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। बहुत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमने अब भी यार सीखा है, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे कि जो आपके F ब्लॉक के तत्व हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना क्या होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो, आपने समझा है, आपने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इधर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो देखो आपको पता है D ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 से स्टार्ट होता है। तो इनका जो F ब्लॉक के तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2, ठीक है। F में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14, ठीक है, तो 1 से 14, N-1 D 0 से 1, मतलब 0 से 1 केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और NS2 S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ध्यान रखना इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2, ये आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट है, इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है आपकी लेंथिनाइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5वां पॉइंट थोड़ा सा समझ लो। लेंथिनाइड श्रेणी में देखो हमने क्या बोला था, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया था, ठीक है। अब आगे समझो, लेंथिनाइड श्रेणी है केवल एक तत्व प्रोमिथियम, जो आपका Pm प्रोमिथियम है, यही केवल रेडियो एक्टिव है, बाकी सब मृदा से प्राप्त होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड जो श्रेणी है इसमें सभी तत्व दोस्तों क्या हैं, रेडियो एक्टिव है। जितने भी तत्व जो हैं एक्टिनाइड श्रेणी में सभी तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन लेंथिनाइड श्रेणी में केवल एक ही तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। चलो अब बाकी और विशेषताएं अगर आपको लिखना है तो और विशेषताएं भी आप लिख सकते हो। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, है ना, और ये अनुचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये आपकी क्या होगी, विशेषता हो गई। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो।